सेवका से ज्यादा सेवका का पति दलाल। अच्छा, आप अपने स्तर से अपने हाथ से कितनी बार पैसा पहुंचाई हैं सीडीपीओ? हम मेरा नहीं लगता सर, आपका नहीं लगता? ना 1 रुपया। किनका लगता है आपके माध्यम से? बाकी पूरे का लगता है। जो 2000 देगी उस पर मैडम 5 से 7 दिन विजिट करेगी। 2500 देगी उस पर भी विजिट करेगी। जो 3000 से 3500 देगी वो सही है, पूछने भी नहीं जाएगी। पूछने भी नहीं जाएगी। कहीं से टीम आएगा तो उनको कह भी देगी कि आप सतर्क हो जाइएगा, कहीं से कोई टीम आ रहा है। लेकिन जो 2000 रुपया देती है 2500। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम देखिए सीडीपीओ कार्यालय, ये सामने गायघाट का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम लोग जो अभी मौजूद हैं गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा मंच के तमाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये लोग इसलिए आज यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ एक मामला भी चल रहा है कि बलौर की एक जो केंद्र संख्या है आंगनवाड़ी का 294 पे, इससे पहले जब मामला होता है कि यहाँ से पहले पैसे की डिमांड की जाती है। और इसमें एक चीज़ हम और जोड़ना चाहेंगे कि जो पैसे की डिमांड थी ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी आप लोगों को टॉर्चर किया गया और आप लोग पहले जो पैसे पहुंचाते थे इससे पहले ही पैसा देना पड़ता था जी। कितने बार इससे पहले आपने पैसा दिया है? 6-7 बार दिया। कब से? अच्छा, कैसा सिस्टम है? कैसा सिस्टम है? अच्छा, एक मिनट, देखिए ये एक सिस्टम है। यहाँ की जो जितने भी आप सेविका हैं, सहायिका क्या है? हम तो सेविका है, कुरहनी प्रखंड की सेविका हूँ, लेकिन बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, ये मतलब आप जो सिस्टम की, जिस सिस्टम की आप बात कर, देखिए ये एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम? आप कब से हैं और ये सिस्टम आप कब से लागू किए हुए हैं, सो हम जरा जाना। आपसे ये सिस्टम कब से लागू करवा लिया गया? हम तो 1984 से कार्यरत है इसमें, लेकिन सिस्टम 1994 से सिस्टम लागू हुआ है और ये सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, समझ गए? तो शुरू से चला आ रहा है सिस्टम। सीडीपीओ कहती है अगर ना सिस्टम चलाना है, सेविका को बुला के अभी साहेबगंज की बात कर रहे हैं, सीडीपीओ हमारी कही है सब सेविका को बुला के कि सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या चीज़ का सिस्टम है? तो आपको पैसा देना पड़ेगा, यही सिस्टम है। पैसा देने का सिस्टम है क्या? तो हाँ, पैसा देने का सिस्टम है और नहीं दीजिएगा तो सब आदमी का चयन मुक्त कर देंगे। भाउचर पर साइन नहीं होता है, जो पैसा नहीं देती है भाउचर पर साइन नहीं करती है कि पैसा देगी तो भाउचर पर साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें हमको एक चीज़ मैडम, एक चीज़ हमको इसमें जरा समझाइए कि अगर सेविका अगर इस सिस्टम में नहीं आए तो उनको या तो चयन मुक्त कर दिया जाएगा, उनका भाउचर पे साइन नहीं होगा। जो प्रताड़ना है वो प्रताड़ित बहुत ही ज़्यादा सेविका को किया जा रहा है। इससे पहले आप लोग इस प्रकार का विरोध किए कि नहीं? अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना? हम लोग तंग आ चुके हैं इस अफसरशाही से। एक सेंटर से कितना का उगाही होता है एक महीने में? एक सेंटर से 10 लाख का, एक सेंटर से 3.5 साढ़े 3500 इतना तो हर सीडीपीओ लेती है हर महीने का, जबकि 13,600 रुपया हम लोग को मिलता है। आप बताइए कि 3,000 साढ़े 3,000 अगर हमसे वो ले लेती है सीडीपीओ तो बाकी कितना पैसा बचता है? उसमें हमको बच्चे को खिलाना होता है, स्कूल पूर्व बच्चे को मेनू के अनुसार भोजन देना होता है, THR करना होता है, 40 बच्चों को, 8 गर्भवती 8 धात्री को THR देना होता है और तब हम क्या उसको बांट पाएंगे? तब अब जाएगी सेंटर पर तो कहेगी कि तराजू के अनुसार लगा देगी। जाके गया घाट की बात है, जो वार्ड मेंबर जो दिया है पिटीशन लिख करके, जो तराजू से नाप के THR कराया है, तराजू से नाप के THR करा के तब ये जो महिला पर्यवेक्षिका है वो उसने उसको सिखा करके कहा कि एगो आवेदन लोक अदालत में बोलू लगा दो कि कम मात्रा में THR हो रहा है। आप ही बताइए कि 13,600 में हमने 3,500 4,500 अध्यक्ष जाती है जो पैसा निकासी करती है वो लेती है, तो बचा कितना मेरे पास? जो हम कम मात्रा में नहीं बांटेंगे तो फिर हम कहाँ से पूरा मात्रा में बांटें? भ्रष्टाचार, अभी केवल इस विभाग की ही बात करें तो भ्रष्टाचार इस चरम पे है कि जिस विभाग को जांच मिला या जो पदाधिकारी अगर जांच में पहुंचे उस पदाधिकारी को समझिए जांच का वो पेपर नहीं मिलता है, एगो चेक मिल जाता है। जिस सेंटर पे गया सबसे पहला वहां डराना धमकाना शुरू करता है। हालांकि जैसा आप लोग अभी भी आरोप लगा रहे हैं, जो आपके यहाँ जो गई थी, क्या नाम है उसका? नीतू कुमारी गई तो वो जांच पे नहीं गई, उनको जैसे ही जांच का पेपर मिला उनको लगा कि एक हमको चेक हाथ लग गया, अब हम जाएंगे उस सेंटर पे तो हमारे हाथ में अब एक जो चेक है इसको भजाना है। इनके माध्यम से भजाया भी गया। 50,000 का चेक उनको
भजाने का कोशिश किए, और जब भजाने के कोशिश में चूंकि जो सेविका या सहायिका अगर ईमानदारी से बच्चों के हक का भोजन अगर नहीं मारना चाहेगी तो ईमानदारी से बांटेगी, और ईमानदारी से जो बांटेगा वो कहीं से 1 रुपया देगा नहीं, और जरूरत होगा तो लड़ भी जाएगा। जैसा कि लड़ने का इन्होंने कोशिश किया, और लड़ने के कोशिश के बाद अभी इनके साथ परिणाम ये है कि इनके साथ धक्का मुक्की, मोबाइल तोड़ी सब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को उजागर करने का डर पदाधिकारी को सताने लगा। जब उनके नौकरी पे पढ़ने की बात आई, चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे, उस पर उनको शर्म नहीं आएगा, लेकिन जब कोई भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश करेगा, कोई ईमानदार उस पर सवाल उठाने की कोशिश करेगा, ईमानदार के ऊपर ही अटैक होना शुरू हो जाता है। आप तो इस क्षेत्र के आप जिला परिषद पति भी हैं, दूसरा आप तमाम समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं। इस प्रकार की जो घटना हो रही है, ये पदाधिकारी का जो मनोबल है आखिर इस लेवल तक कैसे पहुंच जाता है? जी, सामने साजदा बानो है। इस मामला को जब हमको जानकारी मिला तो हम भी उजागर किए, और आज जितने भी तमाम महिलाएं हैं, जितने भी सेविका सहायिका आई हैं, सब ने कहा कि हमको भी टॉर्चर किया गया है, परेशान किया जा रहा है कि हम लोगों को आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन सब आज एक स्वर में बोले कि हमसे 3,3500 रुपया पर महीना लिया जाता है। एक मुझ उठौनी आती है, उस पर प्रत्येक महीना 500 रुपया लिया जाता है। 285 सेंटर है। बखरी पंचायत में बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बन चुका है, लेकिन वहाँ पे सेंटर अलग चलाया जाता है, किराए के नाम पे सेंटर खाली है। सेंटर में अवैध दारू तारी शराब का धंधा होता है। तो यहाँ जो नीतू कुमारी है, नीतू कुमारी इनसे 50 रुपये की डिमांड की। पहले 10,000 रुपया दे चुकी थी और 40,000 रुपया बोली कि नीतू तुम लेकर के रखो साजदा। तो ये कहे कि मैडम मेरे पास पैसा नहीं है, 10 से 15,000 रुपया है, कर्ज महाजन करके लाए हैं। तो बोल रहे हैं कि सारा नौटंकी निकाल देंगे, हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। जबकि 11:30 बजे तक सेंटर का समय होता है। सेंटर पर नहीं जा करके नीतू कुमारी 2:18 में के घर के सामने पहुंची और एक गैर मर्द को साथ में ले गई थी, जिसका कोई पहचान नहीं है, कोई ट्रेस नहीं है, और उसके मार्फत इनको बुलाई कि घर से बाहर आओ साजदा, घर से बाहर आओ, पैसा लेकर के आओ। ये पैसा लेकर के निकली और चैन खोल दी, बोली कि पैसा हम नहीं छुएंगे, और पैसा खुद से इनसे डलवा लिया गया। ये क्या कि मोबाइल अपना रख करके ब्लाउज में और वीडियो बना रही थी, लेकिन उसका लाइट मोड में था और उसको पता चल गया कहें कि तुम हमारा रिकॉर्डिंग कर रही है, और मोबाइल छीन करके रोड पर ही पटका पटकी शुरू हो गया। यहाँ जितने भी महिला आई हुई हैं, उस पड़ोस की महिला है, ये लोग जाकर के बचाव किए, और वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा बैग छीना छोड़ी हो रहा है, जबकि उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि मैं मांग रही है कि मेरा मोबाइल तो दे दीजिए, मोबाइल तो दे दीजिए। बाद में नीतू कुमारी मोबाइल निकाल के दी, कही कि मोबाइल लो, अब मेरा जान छोड़ो, और जान छुड़ा करके वहाँ से भागी। जबकि वो पैसा जो इनसे 40,000 रुपया ली थी उनके बैग में ही था। और बाद में इनको धमकी दिया गया, हमको भी यहाँ तक प्रलोभन दिया गया किसी किसी के माध्यम से कि उनको आप बोलिए कि धरना प्रदर्शन नहीं करे, नहीं तो बाद में इंजाम बुरा हो जाएगा। और जो भी उनके साथ हुआ है, आवेदन आपको किस स्तर के लोगों के द्वारा पैरवी करवाया गया, मतलब इस विभागीय या स्थानीय स्तर पे? देखिए, हमको क्षेत्र के नाते क्षेत्र के कुछ लोगों से बुलवाया गया कि आप उनका वोटर है, आप उनको कहिएगा तो उनको ज़्यादा असर पड़ेगा। हम लोग कहेंगे तो उनको तो वोट देते नहीं है, तो उनका असर कम पड़ेगा। तो हमारे क्षेत्र के वोटर लोगों से कहवाया गया कि उनका जो भी है सारा THR सब बंद कर देंगे, पैसा लेना उनका बंद कर देंगे, जो भी इलाज में पैसा लगा है वो भी बंद कर देंगे। लेकिन आवेदन कहीं नहीं दे। यहाँ तक कि यहाँ के पत्रकार रोहन जी, उनको भी कहा गया कि रोहन जी आप मेरे बिरादरी के हैं, आप मेरे के हैं, आप यह न्यूज़ नहीं चलवाइए, और जो भी खर्चा बर्चा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। रोहन जी बताएं कि एक मैडम ऐसा बात है, पैसे देने की बात कर रहे हैं, तो अब तय कर लीजिए कितना पैसा दीजिएगा। वो कहें कि सब मोबाइल पर नहीं बताएंगे, रिकॉर्डिंग का समय है, और उन्होंने मोबाइल काट दिया। लेकिन रोहन जी रिकॉर्डिंग भी कर लिए और न्यूज़ भी चला दी। तो इस देखिए, ये जो मामला है, इसी प्रकार का दलाली शुरू होता है क्षेत्र में कि अगर दलाली स्थानीय लोगों के स्तर से ही करवाना शुरू कर दिया जाता है। इसमें कुछ हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो उनके आसपास घूमने वाले जो लोग होते हैं, चमचा भी उनको कहेंगे, आपको हो सकता बुरा लगेगा, लेकिन वास्तव में वो चमचा ही है जो इस प्रकार का प्रलोभन लेकर के और आपके पास ही पहुंच जाते हैं कि नेताजी छोड़ दियो, यही ना कहते हैं। आपको भी एगो प्रलोभन देंगे, नेताजी अहों के सेवा हो जाए। ऐसा नहीं, एक हमारे पत्रकार बंधु है जिन्होंने अपने चैनल पर चलाया भी, स्पष्ट उन्होंने चलाया कि एक महिला उनको फोन करके कह रही है कि आपसे हम साइड में मिल लेंगे, साइड में मिल लेंगे, क्या मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ऐसा खबर भी हालांकि चला, लेकिन उसके बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई हुआ किसी पे, आपको पता है किसी पे कार्रवाई? अभी तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है।
इस प्रकार की बातें जो सामने आ रही हैं, आप तो अध्यक्ष भी हैं जी सर। देखिए ये यहाँ की अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं दोषी आप भी हैं, क्योंकि इससे पहले जब शुरू होता है पैसे लेने का, अगर शुरू में आप लोग साथ विरोध किए होते तो आज इस लेवल पर नहीं जाना होता। नहीं सर, कहा है, इनसे पूछिए कि हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं, इसीलिए हमको मैडम CDPO मैम के द्वारा, LS मैम के द्वारा, ऑफिस के द्वारा अध्यक्ष को हटाते हुए पुनः दूसरी अध्यक्ष को जो उनके मेल की हो, जो उनको पैसा उगाही करके दे, उनको रखने के लिए ये सारी प्रयास किया गया कि सबीला अध्यक्ष नहीं है, वो अध्यक्ष है जो पत्रकार महोदय से बात कर रही है कि सर हमसे मिलिए, हम मैडम से दिला देंगे। लेकिन हम हमेशा से इस बात के खिलाफ थे, आवाज़ दीजिए कि हम हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, इसलिए मैडम हमको देखना नहीं चाहती। अच्छा, आप अपने स्तर से अपने हाथ से कितनी बार पैसा पहुंचाई हैं CDPO? मेरा नहीं लगता सर, आपका नहीं लगता? ना 1 रुपया। किनका लगता है आपके माध्यम से? बाकी पूरे का लगता है, जो 2000 देगी उस पर मैडम 5 से 7 दिन विजिट करेगी, 2500 देगी उस पर भी विजिट करेगी, जो 3000 से 3500 देगी वो सही है, पूछने भी नहीं जाएगी, पूछने भी नहीं जाएगी। कहीं से टीम आएगा तो उनको कह भी देगी कि आप सतर्क हो जाइएगा, कहीं से कोई टीम आ रहा है। लेकिन जो 2000 रुपया देती है 2500, 19 तारीख को गई है, 22 को गई है, 23 को गई है, 24 को बलौर निधि पंचायत में 1 सप्ताह में 4 दिन गई है। देखिए इसका एक मेनू बना हुआ है, रेट लिस्ट है कि जो 2000 दिए उनके सेंटर पर छापेमारी भी होगा, जरूरत पड़ेगा तो कार्रवाई होगा और बलि का बकरा उसी को बनाया जाएगा। दूसरा, जो उनको 3000 या 3500 पहुंचा दिए, बिल्कुल साफ है, जरूरत पड़ेगा तो फोन करके कह भी दिया जाएगा कि साहब पदाधिकारी पहुंचने वाले। मैडम कैसा लग रहा है इस प्रकार का माहौल वास्तव में मुजफ्फरपुर में? दूसरी बड़ी बात, ये कोई हम जो बात कर रहे हैं ये अन्य योजना की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा योजना है जो या तो माँ के पेट में पल रहा बच्चा है या अभी मतलब जन्मा नहीं है, या जो जन्म लिया है उसको 3 से 6 महीना 5 या 3 साल के अंदर का होता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, और ऐसे का हक मार करके खाना कितना फलेगा उन लोगों को, बताइए जरा। नहीं, ये तो आज का जो धरना रखा गया है तो ये नीतू मैडम जो सुपरवाइज़र है उसके बरखिलाफ़ है, और हम लोग कहेंगे कि जो कितने दिन तक ये सब घूसखोरी चलेगा, इस पर उनको बर्खास्त किया जाए। केवल नीतू ही जिम्मेदार नहीं है, अगर नीतू केवल इस प्रकार का कार्य कर रही है तो केवल नीतू जो LS है वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं संरक्षण सबका है, नीचे से लेकर ऊपर तक। क्या सर भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है? और इस प्रकार का जो अभी जन्म नहीं लिया है उसके नाम पे भ्रष्टाचार करके लोग अगर पेट भर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? देखिए, ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। अब सेविका सहायिका का बहाली में 1 लाख से 3 लाख लिया जाता है, वो भी दलाल के माध्यम से। तो इसमें जो दलाल हैं वो सक्रिय हैं और पूरा बंदर बाट चलता है। अभी आपने सबकी बात सुन ली, मेरा एक ही सजेशन है कि इस मामले को निगरानी विभाग को सौंपा जाए और आर्थिक अपराध इकाई को भी सौंपा जाए, क्योंकि ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। अगर इसका सही ढंग से जांच पड़ताल हो तो करोड़ों और अरबों रुपया का मामला है ये। जैसा 3000 की अगर बात करें, चूंकि 2500 भी है, 3500 भी है, 3000 भी है, एवरेज 3000 के कैलकुलेशन से टोटल 285 सेंटर है। 285 गुने 3000 करके देख लीजिए कि एक महीना में यहाँ से जो उगाही होता है इस गाय घाट ब्लॉक से लगभग 9 लाख की उगाही इस गाय घाट ब्लॉक से सिर्फ होती है, और टोटल 16 प्रखंड है इस मुजफ्फरपुर में। टोटल कितना उगाही, कितना किसका शेयरदारी, और इसमें कौन कौन भागीदार, और वास्तव में एक ऐसे अजन्मे बच्चे का, दूधमुहे बच्चे का हक मार करके खाना कितना फलेगा इन लोगों को? क्या मैडम क्या कहिएगा? सर, यहाँ LS मैडम अपने पति को कमाने के लिए रख देती हैं। 70,000 50,000 लाख रुपया तो LS मैडम कमाती हैं, लेकिन अपने पति को कमाने के लिए रख देती हैं, और सेविका के पति और बेटा को यूज करती है। ये बताइए, जिस टाइम में मोबाइल, एक मिनट, कैसे यूज करती हैं? उसका पति कैसे कमाता है? देखिए, उसका पति अपना कहीं काम करता है, ठीक है, बिजनेस करता है, काम करता है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन सेविका के पति को कि हम तुम्हारा सेंटर जांच नहीं करेंगे, या तो कुछ रिश्ता बना लेता है ऐसा जो, या पैसा वाउचर में 200-400 रुपया कम लेता होगा, सेविका के बेटा को या पति को कॉल करता है, फिर सेविका का पति और बेटा उसको सेंटर बाय सेंटर सप्ताह में 4 दिन घुमाता है, और जिस टाइम में मोबाइल छीना छीनी करेगी, घूस लेगी 50,000 रुपया, गोली खाएगा और गाड़ी चुराएगा, तो वहाँ तो
तो सेवका का बेटा मारा जाएगा, वहाँ तो सेवका का पति मारा जाएगा, इसको क्या दर्द होगा। और यहाँ दलालों का भी अंबार है, सेवका से ज़्यादा सेवका का पति दलाल, जो दलाल उसका पति यहाँ आता है दलाली करने। हाँ, सेवका का पति भी दलाल है, जो सारी सेवकाओं को धमकाता है, कहता है कि तुम अगर आगे आओगी तो तुम्हारा ही सेंटर विजिट होगा, तुम्हारा ही पंचायत विजिट होगा। अब मेरे बलौर निधि के एक एक पंचायत को टॉर्चर करता है कि सबसे पहले विजिट होगा तो बलौर निधि पंचायत। देखिए, बलौर निधि को लेकर के लगातार मामला गरमाया। वो भी मामला इसलिए गरमाया कि 50,000 रुपए की जब डिमांड की गई तो 50 रुपए न देकर पहले इन्होंने 5,000 दिया। कितना? 10,000, 5,000, पहले 10,000 दिया। 40,000 जो बचा, पुनः उसको लाने के लिए जब गए तब उस समय ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग वाले फोन पर जब नजर पड़ी उसके बाद ये मामला गड़बड़ाया। नहीं तो ये मामला भी जैसे तैसे रफा दफा हो जाता, क्योंकि इसमें भी जो दलाल था, जो बता रहे हैं नीतू कुमारी जो है, उसका पति नहीं था, कोई और था उस दिन। कौन था? दलाल था, क्या था? किसी सेविका का पति था, कौन था पता नहीं। पता है कौन था वो? नहीं सर, नहीं पता, नहीं पता। अब जो है ये मामला जब गरमाया है तमाम, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको भी ये स्वयं कह रहे हैं कि इनको भी प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया कि इसमें से 3,000 जो आता है ना, इसमें से कुछ आपको भी दिलवा देंगे, आप भी शांत रहिए, चुनाव लड़िएगा, कहा गया। नहीं, पैसा की बात नहीं बताया गया, लेकिन बताया गया आपको चुनाव लड़ना है, आप इस समय नहीं पढ़िए, आपको वोट लेना है, आपको जितना है। लेकिन हम कहें कि हम भ्रष्टाचार में हम नहीं पढ़ेंगे और हम सेविका सहायिका के साथ है। ये प्रवेशिका SDPO हमको वोट नहीं देगी, हमको वोट सेविका सहायिका देगी, यहाँ के लोग देंगे। तो हम उसके चंगुल में क्यों फंसे? हम तो इनको उजागर करने के लिए हम हर समय इनके साथ है, और सड़क से लेकर सदन तक जाना होगा तो हमारा पूरा टीम इनके साथ है। हम लोग तन मन सबसे बड़ी बात है, ये सीताराम शाह जी इससे पहले भी लगातार तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पे आकर के, यही गायघाट के प्रांगण है जो लगातार धरना भी देने का काम किए हैं, और जरूरत पड़ा था ऐसा ही आवेदन लिख करके विधानसभा के अन्य जो भी जगह है भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, जैसे हमारे साथ देखिए एक्स आर्मी भी हैं ये, और इनके द्वारा भी विभूति सिंह जी ये लगातार तमाम विभाग को चिट्ठी लिखते रहे हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किए। लेकिन इस प्रकार का भ्रष्टाचार, जहां हमारे समाज के लोग ही दीमक की तरह इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, जो पूरा सिस्टम को ही दीमक की तरह चाट गए हैं। मेन मुद्दा तो यही है ना कि सिस्टम ही हमारा यहाँ का लोकल जिस प्रकार से इस सिस्टम में घुस करके इन्वॉल्व हो करके, क्योंकि यह देखिए पदाधिकारी हमारे कोई भी ब्लॉक में अगर आएगा, कल रहेगा या नहीं रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तमाम जो समाज के लोग हैं, क्योंकि आप यहाँ से अगर राशन आपको मिलता है तो आपके समाज के बच्चों को खिलाने के लिए मिलता है, अगर उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग आपके माध्यम से या आपके द्वारा रख करके किसी न किसी दलाल के माध्यम से करवा लिया जाता है, ये कमियां इस समाज की है। इसलिए जरूरत है इस समाज को जगाने की। जो तमाम जो जनप्रतिनिधि है, हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि वास्तव में सीताराम जी की तरह वो भी इस प्रकार का अभियान चलाएं कि भ्रष्टाचार कम से कम कुछ रुके। अभी ये इनके साथ जो हुआ है, क्या और कुछ कहना चाह रही हैं? सीताराम जी इतने अच्छे हैं कि जब वो महिला लावारिस हाल में यहाँ PSC में गायघाट दिखाई है, उसके पास 1 रुपया नहीं था वहाँ मुजफ्फरपुर SKMCH में जाने का। सीताराम जी अपने गाड़ी से लेकर के वहाँ भर्ती करा करके 11 बजे रात में उनका CT स्कैन कराएं, उसका एक्सरे कराएं, उसको पानी ला करके दिए, खाना ला करके दिए, उसको रहने का व्यवस्था करवाएं कि तुम लोग यहाँ पर ठहरो, अगर रात में भी परेशानी होगा तो हमको आकर के देखेंगे। सीताराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आदमी भगवान हर एक आदमी को बनाए जो उस लायक हो, जो एक गरीब की फरियाद सुने। वाकई में वो एक इंसान के लायक हैं। वास्तव में जैसा हम कह रहे थे कि इससे पहले भी लगातार ये जितने भी जन विरोधी कार्य चल रहे हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी अभियान चलाने की बात होती है, सबसे पहले आगे आकर के गायघाट विकास मोर्चा मंच के माध्यम से लगातार करते रहे हैं। और इसके अलावा आज जो ये कह रही हैं कि वास्तव में इनके साथ जो न्याय अगर हुआ और आज ये अगर सुरक्षित दिखाई दे रही हैं तो सीताराम जी का सहयोग है कि इनको हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में जाकर के पूरा सहयोग देने का काम किया। और आज इनका जो लड़ाई है सीताराम शाह जी लड़ने के लिए बिल्कुल आज यहाँ तत्पर है और उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे हम लोग। जो भी भ्रष्टाचारी है इनको बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी करना पड़े, जिस पदाधिकारी तक लेटर लिखना पड़े लिखिए, और कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से इसको उजागर लगातार करते रहेंगे। और इस प्रकार की जो उगाही चल रही है, ये उगाही, ये पैसा किसी का नहीं है, क्योंकि आम जनता के हक के लिए, आम जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स के पैसे से इस प्रकार का व्यवस्था चल रहा है जिसमें हमारे समाज के कैसे सुधारा जाए, कैसे समाज में बेहतर स्थिति रखी जाए। लेकिन उसको लेकर के ये एक ऐसा सिस्टम बना लिया जाए, जैसे मैडम कह रही थी, सिस्टम बना हुआ है कि वास्तव में भ्रष्टाचार कीजिए और आप अगर 10 रुपये कमा रहे तो उसमें से 2 रुपये हमको भी दे दीजिए।
और इस प्रकार का लगातार, चूंकि देखिए हम कहेंगे कि तमाम मीडिया भी आप देख रहे होंगे, जो मीडिया भी तमाम दलाल मीडिया घूम रहे हैं, जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं उठाएंगे, उसको जा करके साइड से कॉर्नर से बात करेंगे। इस प्रकार के मीडिया से भी सावधान रहिए, कोशिश करेंगे कि इस मामला को जितना बेहतर हो सके तमाम मीडिया भी इसको उठाए और इसको उठा करके न्याय दिलाने का काम करे और वास्तव में जो भ्रष्टाचारी है उनको अंदर भेजने का भी काम किया जाए। तस्वीरें मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बलौर निधि से तमाम जो लोग हैं और इनके साथ में उस दिन जो लोग थे वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और तमाम सेविका और सहायिका यहाँ मौजूद हैं कि हम इस प्रकार के भ्रष्टाचार में, आप लोग चाहेंगे कभी कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बलौर निधि को ग्वारीडी को टारगेट बना ली है। अगर ग्वारीडी में और बलौर निधि में कुछ होता है तो वो मैडम हम लोग को कहीं से न कहीं से परेशान करने के लिए, इसलिए कि बलौर निधि के अध्यक्ष हम हुए और ग्वारीडी से सचिव है। क्या अब आपको भय सता रहा है कि आपके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाए? नहीं, हमको भय सताएगा। कार्रवाई शुरू हो जाएगी? नहीं, विजिट करेगी मैडम, कहीं से कुछ लेकिन लगाएगी, डराएगी, धमकाएगी। आज चुन्नू है, वो सचिव है, उसको कही है कि तुम अपने पूरे पंचायत से लिख के दो कि हम कहीं कोई पैसा नहीं लेते हैं। और सारी सेविका से यही कहा जा रहा है कि हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, पंचायत लिख के दो। अगर सेविका ये बात लिख के देती है तो सारी जवाबदेही उसकी होगी। देखिए ये जो है एक बहुत बड़ा गेम, स्कैम गेम चलना शुरू हो गया है कि वास्तव में अब जो है सो एक तरफ उधर चिट्ठी लिखवाया जाएगा कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं और इसके बारे में लिखिए ताकि किसी पे कोई कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई हो तो हम ये पहले ले जा करके कि हमारे साथ 50 लोग हैं, हम इनका दस्तखत देखिए मौजूद है। यही होगा अब तो यही खेल होगा ना? हो रहा है सर, होगा नहीं, हो गया, हो रहा, चालू करवा लिया गया। हाँ, डरा के धमका के सरपंच साहब आए थे और सरपंच साहब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ चुन्नी देवी गई हैं और बोल रही थी कि हमको पर्यवेक्षिका फ़ोन की है कि सबसे आप लिखवा के दीजिए कि हम लोगों से पैसा नहीं लिया जाता है। वो डर गई थी। हम सरपंच साहब को फ़ोन किए, रामनगर के सरपंच साहब को फ़ोन किए और बुआरीडी के सरपंच साहब आए थे और उनको बोले कि चुन्नी देवी को यहाँ आप खड़ा होकर के बोलिए। तो सरपंच साहब के सामने बोलिए कि हमको धमकी दिया गया है कि आप लिखवा करके लाइए कि हम लोगों से पैसा नहीं लिया जाता है। जब लोग हम हिम्मत दिए तो बोलिए, सबके सामने बोलिए। सभी ऐसे पदाधिकारी पर, आखिर ये पदाधिकारी जो है इस विभाग के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो है गढ़ बना हुआ है और मेन फोकस उस पदाधिकारी पे होना चाहिए जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और सीधे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए तुरंत केवल निलंबन नहीं, उसको अंदर जाने की व्यवस्था भी करवा दिया जाए। ये तस्वीर है फिलहाल गायघाट का। कोशिश करेंगे अन्य ब्लॉक में भी इस प्रकार का मामला, चूंकि जब चला है ये खबर तो अन्य ब्लॉकों से भी फोन आ रहा है कि सर हमारे यहाँ भी अच्छी उगाही हो रही है। इसलिए हाँ, मोतीपुर में भी हुई है, मोतीपुर के साथ कुरहनी का भी हमारे पास आया है कंप्लेन। कोशिश करेंगे कि तमाम जगहों का भी हम दिखाने का कार्य करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की जो तस्वीर है गायघाट प्रखंड का है और ये CDPO कार्यालय जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है। यहाँ 3000 रुपए से लेकर के 3500 रुपए तक की उगाही की जा रही है। अंदर कोई है कि नहीं है? पदाधिकारी है कोई? आप क्या है? लिपिक है सर, लिपिक है। ये लिपिक पे पद पे है और ये बड़ा बाबू हैं। पूरा नाम क्या है? सुभाष कुमार। ये सरकारी कार्यालय में बैठे हैं ना? जी। CDPO का सरकारी कार्यालय है और यहाँ ये बैठे हुए हैं और यहाँ जो है इनके पान में, जरा थोड़ा सा मुस्कुराइए सर, थोड़ा सा मुस्कुराइए। देखिए पान गुटका सब कुछ यहाँ जो है सो जायज है। क्या जायज है? नहीं जायज। काहे आप यहाँ खा करके जो है कचरा कर रहे हैं? अभी आपकी जो CDPO है वो कहाँ? कटरा ब्लॉक में। देखिए अक्सर यही होता है, चूंकि 2 जगह है इनका जो है सो कार्यभार है। जब हम लोग गायघाट पहुंचेंगे तो मालूम पड़ेगा कटरा, और कटरा पहुंचेंगे मालूम पड़ेगा गायघाट में आए हुए हैं। अच्छा, नीतू कुमारी कहाँ है? नहीं, हम अभी नहीं आए हैं, हम तुरंत आए हैं। अच्छा, अभी कब से हैं यहाँ गायघाट में? 16 में ज्वाइन के, 16 को। इसी 16 को? जी। देखिए अच्छा, जस्ट अभी 16 को आए हैं, हालांकि मामला पुराना इसको लेकर के। आप कब से हैं लिपिक महोदय? साल भर से है सर। 1 साल से आप हैं। नीतू जी का आज कहाँ है दौरा? दूसरे ब्लॉक में गए हैं जांच में। नीतू जी देखिए, जो अपने ब्लॉक, इनको जांच भी मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि ऐसे पदाधिकारी को जांच मिला हुआ है दूसरे ब्लॉक का। कहीं दूसरे ब्लॉक में जांच करने गई है जी, अल्टरनेटिव। देखिए अल्टरनेटिव जांच में गई हुई है और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी क्या जांच, कितना बढ़िया जांच करेंगे ये, जिनका अपने भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ये क्या जांच करेंगे? ये तो अपने जैसे
एक और चेक इनका व्यवस्था हो गया हुआ है, जहां भी गए हैं उम्मीद करते हैं कि वहां से एक बढ़िया चेक भजा करके आएंगे। क्या यहाँ जो जितने भी लोग हैं, क्या लग रहा है सर, एक और चेक इनको हाथ लग गया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। आज नीतू कुमारी जांच में नहीं गए हैं, पैसे की उगाही में गए हैं, और इनको पता था कि आज यहाँ पे धरना है, जबकि हर जगह ज्ञापन दिया गया है। और सीडीपीओ मैडम और नीतू कुमारी जो हैं वो सब सेविका सहायिका को टॉर्चर कर रही हैं। उनका मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए, आप देखिएगा कम से कम 50 को सेविका पर उनका फ़ोन गया होगा। तो ये भ्रष्टाचार का मामला है, वो कहीं अल्टीमेटम में नहीं गई हैं। और इन लोगों को तो बलि का बकरा बना करके रखा गया है। एक पान खा कर थूकते हैं, न का शिखर खा कर थूकेंगे, यही इनका काम है। देखिए ये जो है, ये ऑफिस को एकदम बिल्कुल, ये डस्टबिन का कचरा बाहर से पान खा के आइए, खूब ऑफिस में जो थूकिए जिधर मर्जी उधर। सरकारी ऑफिस है भाई साहब, कहीं भी कोना देख करके आप पच मार सकते हैं। ये तस्वीर है यहाँ का। दूसरा, अभी जितने भी पदाधिकारी, हालांकि नीतू जी आज भी जांच में गई हुई है, क्या जांच करेंगी जिनके ऊपर खुदे भ्रष्टाचार का आरोप है और वसूली का आरोप है। ये जांच को लेकर के अगर बात करें तो ये कोई जांच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उगाही का एक तरीका है कि जिसके यहाँ भी जो कम पैसा दे रहा है, जैसा कि बता रही थी अध्यक्ष महोदया कि इधर जराइए, ये अध्यक्ष महोदया बता रही थी कि जिनके यहां से भी कम पैसा गया उनके यहां से जांच शुरू हो जाए, है ना, और अगर उसके अलावा भी नहीं माने तो उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया जाए। यही चल रहा है जी जी जी, वर्तमान में तो यही चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार लगातार जारी है। और दूसरी बड़ी बात कि तमाम जो जांच का जिम्मा दिया जाता है ऐसे भ्रष्टाचारियों को दिया जाता है जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है। समझ सकते हैं भगवान भरोसे हमारा सिस्टम चल रहा है, और कितना दिन चलेगा और कैसे चलेगा ये तस्वीर देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए भी कि वास्तव में कितना बढ़िया व्यवस्था सीडीपीओ कार्यालय का। और हम इसी का नहीं, और आपके यहां भी अगर कहीं लग रहा है कि आपके यहां भ्रष्टाचार चल रहा है तो हमारे इस फोन नंबर पे या कमेंट करके जरूर बताइए कि वास्तव में कितना बढ़िया व्यवस्था है। और अगर आपके यहां है तो गुप्त वीडियो कोई आपके पास है तो वही उपलब्ध कराने का कार्य जरूर कीजिए। जी जी, अभी मोरध्वज एक्सप्रेस से आप मीडिया प्रभारी को हम धन्यवाद देते हैं। और 16 प्रखंड है, जिसमें 2 प्रखंड का मामला आया है, कुरहनी प्रखंड और साहेबगंज प्रखंड। मोतीपुर का भी मामला आया है जो ग्रुप में शेयर किए हैं। अगर आपके भी प्रखंड में ऐसा लगता है तो कृपया आप मोरध्वज एक्सप्रेस को चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको फ़ोन करिए। इनका फ़ोन नंबर आप इनसे आप ले लीजिए, हम चाहेंगे कि आप अपना एक हाँ चैनल पर फ़ोन नंबर है। और इस प्रकार से अगर आपके पास कोई मामला आता है किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का, तो उजागर करने के लिए ब्रह्मदेव जी हैं, हर समय तत्पर रहते हैं, 24 घंटे 365 दिन। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हर जगह का न्यूज़ का पता चले। कोशिश करेंगे हम कि हर मामलों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं, और भ्रष्टाचार का जो उजागर में ये तमाम लोग लगे हुए हैं इसमें अपने चैनल का सहयोग हम देने का कार्य करें, और भ्रष्टाचार दूर करने में हमारे चैनल का भी एक छोटा सा सहयोग जरूर हो। फिलहाल तस्वीरें मोरध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से गायघाट प्रखंड से दिखा रहे हैं, जहां आगे ऐसी और भी अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे की जो तस्वीर होगी वो भी दिखाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वास्तव में किस प्रकार का व्यवस्था यहाँ चल रहा है और आगे कैसे चलना चाहिए। बहुत बहुत